आज का यह वीडियो है कि पत्नी पर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मुकदमे आप अपनी पत्नी पर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि अगर आपकी पत्नी आपका घर छोड़कर रह रही है, कहीं बाहर रह रही है, मायके में रह रही है, तो उसे बुलाने का सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा कर सकते, केस कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो रुखसती का केस कर सकते हैं, बुलाने का केस कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप उसके ऊपर, अगर आपसे ज़्यादा वो कमा रही है, आपसे ज़्यादा वो मेंटेन है, आपसे ज़्यादा पैसे कमा रही, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, आपसे ज़्यादा रिटर्न्स भर रही है, इनकम टैक्स भर रही है, तो ऐसी स्थिति में आप बेरोजगार हैं तो धारा 125 सीआरपीसी के तहत आप उससे मेंटेनेंस भी ले सकते हैं। मेंटेनेंस के अधिकारी आप भी हैं। तीसरा ये कि अगर आपकी शादी जबरदस्ती कराई गई है, यानी कि पत्नी की शादी जबरदस्ती कराई गई है, तथ्यों को छिपा कर कराई गई है, झूठ बोल के कराई गई है, आपकी पत्नी तमाम असाध्य रोगों से बीमार है, पीड़ित रहती है, कुल मिला के यूं कहा जाए कि या फिर वो एडल्ट्री में है या उसकी शादी पहले से कहीं हो रखी थी, तमाम ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जो होते ही है सामने। तो अगर ऐसी स्थिति है तो धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप विवाह को शून्य भी करा सकते हैं। चौथा ये कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ मार पिटाई, घरेलू हिंसा, गाली गलौज, तमाम ऐसी बातें करती है, एडल्ट्री में है, तो आप धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उससे डाइवोर्स भी ले सकते हैं, यानी तलाक भी ले सकते हैं। पांचवा ये कि अगर आपकी पत्नी आपके परिवारी जनों के खिलाफ मार पिटाई, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार करे, तो आपके माता पिता यानी कि पत्नी के सास ससुर द्वारा उस पर घरेलू हिंसा का भी केस किया जा सकता है। छठवां ये कि अगर आपकी पत्नी समस्त स्त्री धन लेकर चली गई मायके और उल्टा आपके ऊपर एफआईआर कर दी, तो जो समस्त स्त्री धन लेके गई है उनके खिलाफ, उसके खिलाफ 406 का भी केस आपके माता पिता के द्वारा किया जा सकता है। सातवां ये कि अगर आपके ससुराली जन यानी कि पति के ससुराली जन यानी पत्नी के मायके वाले आपके साथ मार पिटाई, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार वो करने आए हैं आपके घर में, तो तुरंत पुलिस बुलाकर उनके खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं। तमाम ऐसी धाराओं में, गाली गलौज, मार पिटाई की धाराओं में, या फिर ज़्यादा चोटें वगैरह आ गई हैं तो 307 या जो भी लग रही, 325, 324 जो भी धारा है, 323, 504, 506, 147, 148, 149, कोई शस्त्र के साथ अगर इस तरह की घटना की जाती है तो तमाम ऐसी बातों में, तमाम ऐसी धाराओं में एफआईआर उनके खिलाफ भी लगाया जा सकता है। 8वां नंबर का, अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ कोई फ्रॉड किया, 420 की, या आपके घर का पैसा आपने मायके में पहुंचा रही है, तो उसके खिलाफ 420, 406 जैसी तमाम धाराओं में भी मुकदमा बनता है। उसके मायके वालों पर भी मुकदमे बनते हैं। कहने का मतलब ये कि तमाम ऐसे केस हैं जो आप अपनी पत्नी पर भी कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि ज़्यादातर लोग अपनी पत्नी के द्वारा किए गए केसों में सिर्फ अपना बचाव करते हैं। तो अपना बचाव ना करते हुए, ठीक है आप अपना बचाव करें, लेकिन अगर आपके खिलाफ आपराधिक कृत्य हुआ है, आपको बेवजह हैरान परेशान किया गया है, वो टॉर्चर कराई गई है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमे किए जा सकते हैं। उसके खिलाफ मुकदमा किया जाने पर जो टॉर्चर आप फेस कर रहे हैं, जो हैरान परेशान आप हो रहे हैं, उसको भी होना पड़ेगा। हो सकता है इन केसों को करने के बाद स्थिति इतनी नॉर्मल हो जाए कि बिना किसी पैसे का, बिना किसी लेन देन के आपका और आपके बीच समझौता हो जाए। तो ऐसी ही तमाम कानूनी जानकारी के लिए आप YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।